वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग डायरेक्शन पढ़ रहे थे और डायरेक्शन का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने टाइप 1 के क्वेश्चंस पढ़े थे। ठीक, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज हम लोग डायरेक्शन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग दो टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, एक एंगुलर मेजरमेंट और एक विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। एंगुलर मेजरमेंट को हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे कई बार हमारे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों ने अगर कोई भी एग्ज़ाम दिया है या फिर अगर आप लोग स्टडी कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा किस टाइप के क्वेश्चंस की अगर कोई भी बंदा है, उसने नॉर्थ में या साउथ में चलना स्टार्ट किया या ईस्ट में किसी भी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, फिर वो वहाँ से 90 डिग्री मुड़ता है, उसके बाद फिर 45 डिग्री मुड़ता है, उसके बाद फिर 90 डिग्री उल्टे दिशा की ओर मुड़ता है, या फिर अपोजिट डायरेक्शन की ओर मुड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर ऐसे करके बहुत सारे दे रहेगा। फिर पूछेगा कि अब वो किस डायरेक्शन की ओर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग एंगुलर मेजरमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है। सेकंड है विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, चलिए जैसे आता है उसको बताता हूँ। पहले हम लोग एंगुलर मेजरमेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एंगुलर मेजरमेंट का क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है? अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ। एक जो बंदा है वो नॉर्थ की तरफ फेस करके अपना खड़ा हुआ है। ठीक, फर्स्ट ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सबसे पहले वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है। ठीक, उल्टे हाथ की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड देन ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर उसके बाद वो क्या करता है? 45 डिग्री या फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर मुड़ता है। एंड फाइनली ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और फाइनली वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? तो हम लोग से पूछा है कि वो कौन से डायरेक्शन में इस समय फेस कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको फिगर समझाता हूँ, फिर इसकी ट्रिक बताऊँगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो कौन से दिशा की ओर है। सबसे पहले हम लोग ऐसे बना लेते हैं। सबसे पहले वो नॉर्थ में खड़ा हुआ है। ठीक, फेसिंग नॉर्थ। देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज किस तरफ होगा? इस तरफ, मतलब वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पहुँच गया। ठीक, फर्स्ट टर्न। उसके बाद क्या बोला? देन ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये है इसका यहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि वेस्ट का ये वेस्ट में पहुँचा पहले, क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, तो ये सेकंड टर्न हुआ। ठीक, एंड फाइनली ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसका एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसका उल्टा हाथ 90 डिग्री, ये कितना हो गया? वापस आया 45, और यहाँ से लेकर फिर ये 45 डिग्री। ठीक, तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, तो ये क्या हो गया? साउथ वेस्ट। अब वो साउथ वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। यही हुआ आंसर हमारा। अब इसको हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं? ट्रिक से बनाते हैं। ठीक, अब मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले वो कहाँ पर है? लिख लेते हैं हम लोग नॉर्थ पे। ठीक है, फिर वो क्या करता है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो लिख लीजिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ओके, फिर वो क्या करता है? 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर लिख लीजिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर वो क्या करता है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो लिख लीजिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब वो कहाँ पे है? तो जितने भी एंटी क्लॉकवाइज है और जितने भी क्लॉकवाइज है सबको प्लस कर देते हैं। ठीक है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज कितना है? 90 और 90, तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो भी छोटा नंबर होगा, अगर क्लॉकवाइज बड़ा होता, अगर 180 डिग्री क्लॉकवाइज होता, तो हम लोग क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज को माइनस करते। जो भी बड़ा नंबर होगा उससे हम लोग छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। तो क्या हुआ? 180 माइनस 45 यानी कि 135 डिग्री। अब ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पे मुड़ा 135 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 135 डिग्री किसका? नॉर्थ का। तो ये नॉर्थ है, अगर तो यहाँ से ये नॉर्थ है, तो यहाँ से पहले ये हुआ 90 डिग्री और फिर यहाँ से 45 डिग्री। कहाँ आ गया? साउथ वेस्ट। तो नॉर्थ का 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? हमारा साउथ वेस्ट। सिंपल, कुछ फिगर नहीं बनाना पड़ा, सिर्फ प्लस माइनस करके हम लोगों ने बता दिया आंसर। एक दो टाइप के क्वेश्चंस और देखते हैं। अब मैं क्वेश्चंस लिखना नहीं हूँ, मैं आप लोगों को सीधा नंबर्स देता हूँ। मान लीजिए कोई वेस्ट की तरफ है अभी। ठीक, वो क्या करता है? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है,
फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है और फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है। ओके, हो गया। अब सिंपली आप लोगों को इसको माइनस करना है, प्लस करना है। अब देखिए, इसी को मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया था, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, देन ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, देन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो वो एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, अब उसी क्वेश्चन को मैंने सिर्फ क्या किया, यहाँ पर ऐसे लिख लिया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, जितनी एंटी क्लॉकवाइज है जितने क्लॉकवाइज है सबको प्लस कर दूंगा। ओके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जितने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम नंबर के हैं उनको काट देते हैं। जैसे ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज और ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कट गया, कैंसिल आउट। ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी कट गया। क्या बात है ना। तो जब कुछ नहीं बचा तो कहाँ पर था, वेस्ट में था, तो अभी भी कहाँ पर रहेगा, वेस्ट में ही रहेगा। दिखाऊं, देखिए ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये आपका साउथ है। ओके, सबसे पहले वो कहाँ गया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, वेस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ होगा, उसके उल्टे हाथ की तरफ। ठीक, अब वो कहाँ पहुँच गया, पहला टर्न लेके यहाँ पर। ठीक, फिर क्या बोला, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या है, ये 45 और ये 90, यहाँ पर ये दूसरे टर्न में पहुँच गया। फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर वो वापस 90 डिग्री आया तो यहाँ पहुँच गया तीसरे टर्न में। फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, अब 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब ये चौथे टर्न में वो वेस्ट में पहुँच गया। दिखा। अगला क्वेश्चन देख लेते, एक और क्वेश्चन देख लेते ताकि कोई डाउट ना रहे। अब कोई बंदा है वो साउथ वेस्ट पे खड़ा है। ठीक, अब वो क्या करता है, 45 डिग्री पहले एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेता है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेता है। ओके, तो देखिए जो जो नंबर्स है कट रहे हैं, काट दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कट गया, मतलब सेम नंबर था, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज कट गया। ठीक, अब 180 डिग्री क्या है, क्लॉकवाइज माइनस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, जो छोटा नंबर है उसको बड़े से माइनस कर देंगे। तो बड़े से माइनस किए तो क्या हुआ, 90 डिग्री बचा, बड़ा क्या है, क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज बचा। तो साउथ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट है ना, ये यहाँ पर क्या होता है हमारा साउथ वेस्ट, इसका 90 डिग्री क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका 90 डिग्री होगा यहाँ से क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट, इसको यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, नॉर्थ वेस्ट। 90 डिग्री क्या होगा इसका, नॉर्थ वेस्ट क्लॉक वेस्टर्न। ठीक है, वो 90 डिग्री यहाँ से साउथ वेस्ट से जब हम चलेंगे नॉर्थ वेस्ट में तो क्या होगा, साउथ वेस्ट से 90 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। ओके, क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना है, बस जितने नंबर है उनको ऐड करना है, जितने एंटी क्लॉकवाइज है और जितने क्लॉकवाइज है उनको क्या कर देना है, सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से बन जाएंगे। अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा टिपिकल है, विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता पड़ेगी, मैं ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, और पहले लॉन्ग मेथड से बताऊंगा फिर ट्रिक से बताऊंगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्या लिखा है, अ मैन इज गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट। एक जो आदमी है वो कहाँ जाता है, कहाँ जा रहा है अभी, वेस्ट की तरफ। आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर, 60 मीटर चलने के बाद ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वो अपने लेफ्ट को मुड़ा, एंड लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर, और 25 मीटर चला, यहाँ पर वॉक्स नहीं, एंड वॉक्स 45 मीटर्स। ठीक, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अपने अब वो क्या करता है, फिर से लेफ्ट लेता है, एक बार लेफ्ट लिया फिर से लेफ्ट लेता है, और कहाँ और कितना चलता है, 35 मीटर, एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, और फिर से लेफ्ट लिया और 25 मीटर चला। मतलब क्या हुआ, एक बंदा चलना स्टार्ट किया वेस्ट की तरफ, फिर वो पहले 60 मीटर चला और उसके बाद लेफ्ट लिया, फिर 25 मीटर चला, फिर लेफ्ट लिया, फिर 35 मीटर चला और फिर लेफ्ट लिया और 25 मीटर चला। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, सबसे पहला इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। ठीक, दूसरा क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये है विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन का क्वेश्चन। ठीक, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये दोनों जो है
वो विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन क्वेश्चन। विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन मतलब उसके सापेक्ष में कहाँ पर, मतलब उसके रिस्पेक्ट में कहाँ पर। हिंदी में बोलो तो उसके सापेक्ष में कहाँ पर, इंग्लिश में बोलो तो उसके रिस्पेक्ट में कहाँ पर। जैसे अब उसने कहाँ से चलना स्टार्ट किया था, वेस्ट से चलना स्टार्ट किया, और इतना चलने के बाद पूरा वो फाइनली कौन से डायरेक्शन में है, विथ रिस्पेक्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। मतलब वेस्ट डायरेक्शन के सापेक्ष में वो अब कौन से दिशा में चल रहा है। ठीक है, ये हम लोगों को बताना है। आखिरी क्या है, हाउ फार एन इज इन एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछता है, इसलिए ये जो है तीसरा और जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है उसका मिक्स है। ठीक, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, अब देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले मान लीजिए कोई बंदा है, एक्स पॉइंट से स्टार्ट करता है वो। ठीक, एक्स से स्टार्ट करता है और पहले वेस्ट पे चला। वेस्ट में कितना चलता है वो, 60 मीटर्स। ठीक है, 60 मीटर चला एक्स से स्टार्ट करने के बाद। फिर क्या बोला, उसने लेफ़्ट लिया। लेफ़्ट लिया और कितना चला, 25 मीटर। कितना, 25 मीटर्स। ठीक, उसके बाद क्या बोला, फिर उसने लेफ़्ट लिया और 35 मीटर चला। अब यहाँ से लेफ़्ट क्या होगा इसका, इस डायरेक्शन में जब है नीचे है तो ये होगा, यहाँ से आया ही 35 मीटर। ओके, और फिर लेफ़्ट लिया फाइनली, लास्ट लेफ़्ट, और कहाँ गया, फिर से 25, फिर से कितना चला वो, 25 मीटर। ठीक, यही है। और ये इसका फाइनल पॉइंट अभी, मतलब अभी यहाँ पर है वो, उसको मैं y नाम दे देता हूँ। ओके, उसको मैंने क्या बोल दिया, y। ठीक, अब सबसे पहले a वाला सॉल्व करते हैं। ए में क्या बोला, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। अब वो कौन से डायरेक्शन में है, तो हम लोगों को दिख रहा है कौन सा डायरेक्शन है, ऊपर वाला नॉर्थ, नॉर्थ है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते थे। उसने कहाँ से चलना स्टार्ट किया था, वेस्ट से चलना स्टार्ट किया था। पहले लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया। ठीक, तो 3 लेफ्ट 3 लेफ्ट, 3 लेफ्ट में वो कहाँ पहुँच जाएगा, अगर ये क्या है मेरा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट से चलना स्टार्ट किया, पहला लेफ्ट ये, दूसरा लेफ्ट ये, तीसरा लेफ्ट ये, नॉर्थ पहुंच गया। आ गया पहला आंसर क्या, नॉर्थ। ठीक, अब बी वाला, बी में क्या पूछा था मेरे से, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन पे है, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा कौन सा है, ये है। इससे कौन सी डायरेक्शन पे है, इस डायरेक्शन पे है वो, है ना। वाई वाला पॉइंट जो है मेरा वो एक्स से कौन सी डायरेक्शन पे है, इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, जब मैं इसे ड्रॉ करता हूँ तो इस डायरेक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, वेस्ट। तो अभी वो कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट में। कब, विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट की सापेक्ष में या स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो इस समय वेस्ट डायरेक्शन में है। ओके, सी वाला। अब सी क्या बोला, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो कितना दूर है, जितनी ये एक्स से वाई की दूरी है उतना ही दूर है। अब एक्स से वाई की दूरी कैसे पता लगाएंगे, ये पूरा 60 मीटर है। अब 60 मीटर और ये 35 मीटर, इस 60 में से मैं इस 35 को निकाल दूंगा तो मेरे को इतना पता चल जाएगा ये कितना है। तो मैं क्या करता हूँ, बस 60 मीटर माइनस 35 मीटर, माइनस किया तो कितना आया, 25 मीटर्स। तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर है, 25 मीटर्स। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये जो है ये इन दोनों का मेल है। इन हाउ फार, कितना फार है वो, कितना दूर है, 25 मीटर या 25 मीटर, और अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन। समझ में आया आप लोगों को, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस हम लोगों ने एक फिगर बनाया जो जो क्वेश्चन में बोला हमारे, और हम लोगों ने उस क्वेश्चन के आधार पर बना लिया। ठीक है, अब ये अगर मान लीजिए इस ओर होता, तो अगर हम लोग कैसे भी एक फिगर बनता और इस ओर होता तो एक्स से, तो एक्स से वो कौन से डायरेक्शन में हो जाता, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अगर वो ऊपर होता तो नॉर्थ में। ठीक है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि इस समय वो कौन से, जैसे अभी ये नॉर्थ में है लेकिन एक्स के कंपैरिजन में, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में वो कौन से डायरेक्शन पे है, वेस्ट डायरेक्शन पे। ठीक है, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो इस समय कौन से डायरेक्शन पे। हमसे जब ऐसा पूछेगा कि वो इस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में है, तो उस समय हमको उस डायरेक्शन को देखना पड़ेगा, वो कहाँ पर है,
ये पॉइंट और उस डायरेक्शन को देखना पड़ेगा जो पॉइंट पे वो है, कि वो कौन से डायरेक्शन पे है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं बनाने का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जैसे मैं लिखता हूँ, आप लोग साथ साथ में लिखिए। एक कोई भी आर है, आर इज 6 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ, इसको हम लोग पी कर लेते हैं, पी इज 6 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ क्यू। ठीक, आर इज 4 किलोमीटर्स साउथ ऑफ क्यू एंड एस इज 12 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ आर। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा कि P जो है वो Q से 6 किलोमीटर वेस्ट में, 6 किलोमीटर वेस्ट के डायरेक्शन में, R जो है वो 4 किलोमीटर Q से साउथ के डायरेक्शन में, S जो है वो 12 किलोमीटर्स नॉर्थ में है R के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमसे पूछा क्वेश्चन, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन is S from P। S P से कितना दूर है और कौन से दिशा में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। हम लोगों को क्या बोला, P इज 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ Q, मतलब Q अगर यहाँ पर है तो इसके 6 किलोमीटर वेस्ट में P है कि नहीं? कितने किलोमीटर्स? 6 किलोमीटर्स। ओके, R इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ Q। R जो है वो साउथ ऑफ Q के साउथ में है, वो भी कितना? 4 किलोमीटर्स। S इज 12 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ R। अब जहां पर R है यहां से 12 किलोमीटर ऊपर है कौन? S। नॉर्थ है ना, नॉर्थ में बोला मतलब ऊपर। ठीक, तो अब ये 4 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ तक चलो 4 हो गया, बाकी कितना बचा? 12 था, 4 चल लिए, 8 बचा, तो यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर। और ये टोटल कितना हो गया? पूरा 12 किलोमीटर या 12 किलोमीटर्स। ओके, अब क्या पूछा हमसे कि हाउ फार इज S फ्रॉम P, मतलब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। कौन सा डिस्टेंस? ये वाला, P से S तक, है ना, ये वाला डिस्टेंस चाहिए मुझे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पैथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। पैथागोरस थ्योरम क्या होती है? मेरी हाइपोटेनियस, ये मेरा हाइपोटेनियस है, जब भी मेरा 90 डिग्री बन जाता है तो मैं पैथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। हाइपोटेनियस मतलब ये वाला, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ओके, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है? PS। ठीक, परपेंडिकुलर क्या है? SQ प्लस बेस क्या है? PQ। ओके, अब मेरे पास SQ और PQ का वैल्यू है। ठीक है, SQ का वैल्यू कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस PQ का वैल्यू क्या है? 6 का स्क्वायर, PS का स्क्वायर। तो PS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो PS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों को प्लस किया तो 100। ओके, अब PS ये जो स्क्वायर है वो इधर ट्रांसफ़र होगा तो 100, और PS कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर्स। तो ये कितना है? 10 किलोमीटर। ओके, क्लियर? तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करना है। ओके, अब अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इस लेक्चर में या फिर पिछले लेक्चर में, या फिर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन को लिख के अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ सभी को रिप्लाई करने का। आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, और या फिर अपने क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं काफ़ी लोगों को रिप्लाई देता हूँ। अगर आप लोगों को रिप्लाई नहीं मिला तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट काफ़ी लोगों को मैं रिप्लाई देता हूँ। सबको रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं कि आपको कैसे भी डाउट हैं इस टॉपिक से या फिर पिछले टॉपिक से। अगले आने वाले लेक्चर में हम लोग जो 4th और 5th टाइप का क्वेश्चन है
वो डिस्कस करेंगे डायरेक्शन में। उसके बाद डायरेक्शन से आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग उसको डिस्कस करने का कोशिश करेंगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तब तक स्टे ट्यून्ड। और अगर आप कोई भी डाउट है तो आप, और इसका ये भी जो आपका कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूँगा। ओके, थैंक यू।